अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना सीन कौन सा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी हॉरर कहानियां मैं हर हफ्ते लेकर आती हूं। कश्मीर की घाटी में बर्फ और धुंध से ढका हुआ एक पुराना चर्च था, सेंट मेरी चर्च। कोई नहीं जानता था कि वह कब बना, पर हर कोई जानता था वहां कोई जीवित नहीं रहता। रात को जब हवा चलती थी तो चर्च की टूटी खिड़कियों से एक औरत की धीमी आवाज आती थी, प्रार्थना करो नहीं तो मर जाओगे। गांव वालों ने चर्च को शैतान का घर कहना शुरू कर दिया था। कई लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की, पर जो गया कभी वापस नहीं लौटा। दिल्ली से एक युवा रिपोर्टर आया, रवि वर्मा। वो पैरानॉर्मल कहानियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उसने सुना था कि सेंट मेरी चर्च में एक नन की आत्मा घूमती है जिसका नाम था सिस्टर एलिजा। रवि को लगा कि सब अफवाह है। वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा, कैमरे, रिकॉर्डर, ड्रोन सब लेकर। गांव वालों ने रोका, बोले साहब चर्च की घंटी अगर बज जाए तो जानिए अब वापस लौटना नहीं। पर रवि हंस पड़ा, भूत भी अब डराने लग गए क्या? शाम के 6 बजे टीम चर्च पहुंची। दरवाजा पुराना था, जंग लगा हुआ। जैसे ही रवि ने उसे खोला, ठंडी हवा का झोंका अंदर से निकला और साथ में एक फुसफुसाहट। वो आ गया। टीम में 3 लोग थे, रवि, उसकी असिस्टेंट नेहा और कैमरा ऑपरेटर अरुण। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर पुराने धार्मिक चित्र टंगे थे, पर कुछ जगह उन पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। एक कोने में पुरानी बाइबल रखी थी और उसके ऊपर जली हुई उंगलियों के निशान। नेहा ने कहा, रवि यहां कुछ गड़बड़ है। रवि बोला, डर मत, यही तो फुटेज चाहिए। उन्होंने कैमरे ऑन किए। फिर जैसे ही उन्होंने लॉबी क्रॉस के पास कदम रखा, चारों ओर की हवा भारी हो गई। घंटियां अपने आप बजने लगी और रिकॉर्डर पर आवाज आई, अमेलिया लौट आई है। रवि ने डरते हुए पूछा, कौन अमेलिया? नेहा ने बाइबल खोली और पढ़ा, साल 1878 में सिस्टर अमेलिया को चर्च से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने काले जादू की किताब पढ़ी थी। वो मर गई, पर उसकी आत्मा अब भी चर्च में कैद है। अचानक दीवार पर साया हिला। अरुण कैमरा लेकर उधर भागा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा में जली हुई गंध और राख गिर रही थी। तभी नेहा की आवाज कांप उठी, रवि कैमरे में कोई दिख रहा है। स्क्रीन पर एक सफेद कपड़ों वाली नन, चेहरा अंधेरे में और होंठों से निकलता खून। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वो नन धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में सिर्फ सफेदी थी, पुतलियां गायब। वो बोली, मैं एलिजा नहीं, मैं उसकी बहन हूं, अमेलिया। अमेलिया के पीछे से एक आवाज आई, रुको। वो था फादर जोसेफ, पर उसका शरीर सड़ा हुआ था, आंखें धंसी हुई और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वो बोला, एलिजा ने मुझसे झूठ कहा, उसने मुझे मार दिया, अब मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगले ही पल पूरा चर्च हिल उठा। घंटियां जोर से बजने लगीं, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कैमरों ने रिकॉर्ड किया, दीवारों से हाथों के निशान निकल रहे थे जो हवा में लटक रहे थे। अरुण ने भागने की कोशिश की, पर फर्श फट गया और वो नीचे गिर गया। बस उसकी चीख सुनी गई, जो धीरे धीरे गायब हो गई। नेहा को एक पुराना ट्रंक मिला। उसमें एक काली किताब थी, दी डेविल्स प्रेयर। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वो अपनी आत्मा खो देगा। नेहा ने डरते हुए किताब खोली। अंदर लिखे शब्द अपने आप जलने लगे और किताब से काली धुआं जैसी आकृति निकली जो नेहा के शरीर में समा गई। नेहा की आंखें लाल हो गईं। वो बोली, मैं एलिजा हूं, अब कोई नहीं बचेगा। रवि ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजे पर अमेलिया खड़ी थी, हाथ में जलता हुआ क्रॉस लिए। उसने धीरे से कहा, प्रार्थना करो, और रवि वहीं गिर पड़ा। उसके मुंह से धुआं निकलने लगा। 3 दिन बाद पुलिस पहुंची। चर्च खाली था, सिर्फ कैमरा मिला जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। एक रिपोर्टर बोल रहा था, यहां सिर्फ मौत है, नन अब भी प्रार्थना कर रही है। फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। उस दिन के बाद से जब भी कोई नया रिपोर्टर चर्च के पास जाता है, वो कैमरे में एक नन को देखता है जो धीरे धीरे मुस्कुराती है और कहती है,
क्या तुम मेरी अगली रिपोर्ट बनोगे? कहते हैं, अगर किसी रात तुम्हें चर्च की घंटी सुनाई दे तो आंखें मत खोलना, क्योंकि वो भगवान नहीं, नन का श्राप है। कहते हैं, कुछ आत्माएं मरकर भी चैन से नहीं सोती, और कुछ पाप ईश्वर भी माफ नहीं करता। यह वही सेंट मेरी चर्च है जो अब खंडहर बन चुका है। चारों ओर सूखे पेड़ों की परछाइयां झूल रही हैं, दीवारों पर जले हुए क्रॉस के निशान हैं, और हवा में अब भी धुआं तैरता है, मानो किसी ने अभी अभी मोमबत्तियां बुझाई हों। कई साल बाद कुछ युवा रिपोर्टर इस चर्च की जांच करने आए, रिया, आदित्य और रवि। उन्हें लगा यह बस एक पुरानी लोक कथा है, लेकिन उस रात उन्हें पता चला कहानियां झूठ नहीं बोलती। रवि ने कैमरा ऑन किया। अगर यहां सच में भूत है तो वो आज जरूर सामने आएगा। इतना कहते ही चर्च का भारी दरवाजा अपने आप खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को काटता हुआ निकल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ रिया की टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर खून के निशान चमक रहे थे, जिन पर लिखा था, सिस्टर एलाइजा विल राइज अगेन। अचानक आदित्य की टॉर्च झपकी और दीवार के पीछे एक सफेद कपड़ों में लिपटी नन दिखाई दी। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें काली और होठों से लहू टपकता हुआ। वो धीमी आवाज में बोली, कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? रिया डर के मारे कांपने लगी, लेकिन रवि बोला, हमें उसकी कहानी रिकॉर्ड करनी है। और तभी अचानक कैमरे की स्क्रीन पर कई चेहरे दिखने लगे, मृत आत्माएं, वही जो सालों पहले चर्च में मरी थीं। एक पल में पूरा हॉल जीवित हो गया। काली परछाइयां दीवारों पर रेंगने लगी, मोमबत्तियां अपने आप जल उठी और हवा में गूंजने लगा। सिस्टर एलिजा अब पूरी तरह सामने थी। उसके पीछे एक शैतानी दरवाजा खुल गया, जहां से आग की लपटें उठ रही थीं और हजारों चीखें सुनाई दे रही थीं। उसने कहा, रवि भागने की कोशिश करता है, पर फर्श से काले हाथ निकलते हैं और उसे खींच लेते हैं अंदर। रिया चीखते हुए बाहर भागती है, लेकिन दरवाजे पर खड़ा था एक काला साया, लंबा, बिना चेहरा, सिर्फ आंखें लाल। वो फुसफुसाया, सिस्टर एलिजा अब अकेली नहीं है। आदित्य आखिरी बार कैमरे में कुछ रिकॉर्ड करता है, अगर कोई ये फुटेज देखे तो चर्च के पास मत जाना, वो अब इंसानों का नहीं रहा। आज भी कहा जाता है, रात के 12 बजे जब पहाड़ी इलाके में चर्च की घंटियां बजती हैं, तो सिस्टर एलिजा अपने साथ उन तीनों की आत्माओं को भी लेकर निकलती है, किसी नए पापी की तलाश में। और अगर तुमने उसका नाम पुकार लिया तो अगली सुबह तुम्हारा नाम चर्च की दीवार पर लिखा मिलेगा, खून से। प्रार्थना करो, नहीं तो मर जाओगे।